मेरा बच्चा जो बाहर निकल के गया तो उसके एकदम से पेट में छुरा लिया। वो उसने अपने हाथ पे रोक लिया, फिर दूसरे ने पकड़ के पीछे को आके मेरे बच्चे को पकड़ लिया। फिर उसने 3-4 मेरा लौता बेटा है। मैं बहुत गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेरा रिक्शा चलाता हूँ, मजदूर आदमी। मेरे बच्चे को बस पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरे बच्चे का खून रुक नहीं रहा। मुझे मदद चाहिए, मुझे खतरा है मेरे बच्चे को और मेरी जान को, मेरी लोंडे। इस समय रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और हम मौजूद हैं देवबंद कोतवाली में एक ऐसे बेवफा दोस्त की कहानी लेकर जिसे उधार दी गई रकम मांगने पर दोस्त ने ही चाकू से 3 वार अपने दोस्त पर किए हैं। आखिर है क्या पूरा मामला, जानने के लिए पीड़ित माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या घटना हुई, इस समय आप देवबंद थाने पहुंचे हैं? रात का टाइम था 10 बजे। मेरा बच्चा है, 2 दोस्त हैं उसके। उन्होंने 30,000 रुपये उधार मांगे थे मेरे बच्चे से। मेरे बच्चे ने उनके पैसे दे दिए, तो उन्होंने अब मेरे बच्चे को जरूरत पड़ी, मेरे बच्चे ने उससे पैसे अपने वापस मांगे। भाई मेरे पैसे 30,000 वापस दे दे, मैं अपने जिससे मैंने उधार ले रखे उसे दूँ। तो उसने कहा कि 2-4 दिन रुक जाओ। 2-4 दिन के बाद वो परसों आया चंडीगढ़ से, और आके उसने उसे मोहल्ले के लड़के से बुलवाया। कहने लगे अपने पैसे ले ले बाहर आके, हम तेरे दरवाजे के बाहर खड़े। मेरा बच्चा जैसा ही रात का 1 बज रहा था, 12 की रात थी, रात का समय था, लाइट भाग रही थी। मेरा बच्चा जो बाहर निकल के गया तो उसके एकदम से पेट में छुरा लिया। वो उसने अपने हाथ पे रोक लिया, फिर दूसरे ने पकड़ के पीछे को आके मेरे बच्चे को पकड़ लिया। फिर उसने 3-4 चक्कू मारे मेरे बच्चे के। मेरा बच्चा गमगीर है। हम उसे यहाँ लेके आए, हम उसको यहाँ लेके आए थाने में। तो इन्होंने देख के उसकी हालत, और उन्होंने हमारे से वहाँ एम्बुलेंस में वहाँ भेज दिया सहारनपुर। यहाँ से जवाब दे दिया, सहारनपुर से जवाब दे दिया। अब हमारा बच्चा सीरियस है, उसका ऑपरेशन होगा, और पुलिस कोई काम नहीं कर रही। हम चाहेंगे हमें हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। आज हमने अगर पुलिस में आके एप्लीकेशन दी तो वो हमें धमकी दे के गए, उनका घर अंदर की तरफ है, हमारा बाहर नहीं, धमकी दे के गए। अब रात को तो तेरे लौंडे को मारा, अब तेरी लड़कियों को और तुझे और तेरे आदमी को मारेंगे। हमारी जान को खतरा है उसामा से और उससे वक्कार से और उसामा से, हमारी जान को खतरा है। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा मीना बाजार में दुकान है, पीर के सामने शहजाद गाड़ा, उसकी दुकान पे 8,000 रुपये महीना पे नौकर है। और अपने आप समझ सकते हैं, एक 8,000 रुपये की रकम पर पूरे महीने काम करने वाला अपने दोस्त को 30,000 रुपये की रकम उधार लेकर दुकानदार से देता है और वापस मांगने पर उसे मिलती है सौगात। 3 वार चाकू के उसके ऊपर किए जाते हैं और पीड़ित के पिता भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बताया कि लौता बेटा है। जी, मेरा लौता बेटा है। मैं बहुत गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेरा रिक्शा चलाता हूँ, मजदूर आदमी। मेरे बच्चे को बस मारने की पूरी कोशिश की, मेरे बच्चे को सिर्फ अल्लाह ने बचाया। कोई पुलिस ने कोई अब तक के कोई वो नहीं करा कि हमने तहरीर भी दे दी परसों आके, और हमारे साथ भी गए हॉस्पिटल में, और यहाँ से हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया कि भाई बच्चा खतरे में है, बच्चा तुम्हारा, हम इसे रेफ़र कर रहे हैं, हमारे बस से बाहर है। तो देवबंद पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? सुनवाई नहीं कर रही है हमारी कोई सुनवाई नहीं करी पुलिस देवबंद की। हम बिल्कुल बेकार हैं, कमजोर हैं। 16 साल का बच्चा है हमारा कोई भी इस टाइम कोई साथी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी। हम क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी, रिक्शा वाला हूँ जी, मैं रिक्शा रेडा चलाता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं जी, मेरे 2 लड़कियाँ 3 लड़के बच्चे हैं मेरे। तो ये इकलौता बेटा है आपका? जी, मेरा लौता बेटा है जी, मेरा बच्चा है वो। अभी आपने बताया एडमिट है हॉस्पिटल में, जी, किस तरह की सहारनपुर क्या एडमिट कंडीशन है उसकी? जी, वो तो भी सीरियस है। अभी मेरा बच्चा भी आया, खून नहीं रुक रहा उसका, मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा सीरियस है बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हैं माँ बाप की दर्द क्या है, क्या पीड़ा है। आप रोइए मत, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरे बच्चे का खून रुक नहीं रहा। मुझे मदद चाहिए, मुझे खतरा है मेरे बच्चे को और मेरी जान को, मेरी लोंडे के, मेरे परिवार की जान को खतरा है। अभी आप हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं? मैं हॉस्पिटल से आ रही, मेरे देखो खून के कपड़े किस तरह, सारे मेरे कपड़े खून में हो रहे, देखो किस तरह मैंने अपने बच्चे को अभी बिठाया। आप देख सकते हैं, एक इकलौता बेटा और उसके खून से सने हुए माँ के कपड़े और गुहार लगा रही है देवबंद कोतवाली में
इंसाफ की, क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ हमें चाहिए। इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए बस। हम माँ बाप हैं, हमें इंसाफ चाहिए पुलिस से। अपने के लिए बच्चे का इंसाफ हम बहुत चाहिए इंसाफ अपने बच्चे के लिए। रोइए मत आप, जो भी समस्या- हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए। हमें योगी से, योगी जी जो योगी जी हैं, हमें उनसे इंसाफ चाहिए। हम उसके लिए क्या चाहते हैं? ऐसे दोस्त के लिए उसकी मदद की थी आपके बेटे ने और बदले में जो है उसके ऊपर हमला किया गया। अब हम उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। उनके लिए उन्हें जेल भेजा जाए। जिन्होंने मेरे बच्चे पर हमला किया, मेरे बच्चे को खत्म करने की पूरी साजिश की मेरे बच्चे को रात को बुला के 1 आप बजे। समझ सकते हैं, गरीब आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ जाएं इन्हें ये भी मालूम नहीं है। देवबंद कोतवाली के गेट पर बैठे हुए थे, हमें जानकारी मिली, हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या चाहती हैं आप भी? हमें ये चाहे कि उसे 307 धारा लगे। बिल्कुल मारने का इरादे से आया था, वो तो अल्लाह ने बचाया मेरे बच्चे को। अब हम ये चाहें कि उसको लाके जेल में बंद करे और उसे मारे और उससे यूं पूछे कि तूने उसके पैसे तो दिए नहीं, उल्टा तूने उनकी जान लेने की कोशिश करी, 3 चक्कू से वार करा और चक्कू भी चप्पल भी वही पड़ा, सारा मेरा जिन्ना खून में, सारा मेरा सहन खून में, सारा मेरे आपके घर के अंदर घुस के वार मेरा किया? घर रात के 1 बजे मेरे अंदर घर में ही तो आया वो, आवाज लगाने कहने लगे अपने पैसे ले ले। जैसा वो उनने गेट खोला, एकदम से मेरे बच्चे के पेट में वार करा उसने। सारा उसका चक्कू भी, उसके हाथ के निशान वहीं पड़े, उसका चप्पल भी वहीं पड़ा, सारा खून मेरे बच्चे का वहीं पड़ा, सारा जिन्ना में खून, सारे दरवाजे में खून, सारी बाहर सड़क की पैड़ियों पे खून। आप देख सकते हैं जुबेर को एक दोस्त की मदद करने का जो अंजाम मिला है। आज जुबेर हॉस्पिटल में एडमिट है और मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है और माँ बाप यहाँ खड़े देवबंद में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा क्या देवबंद कोतवाली में इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।